हेलो एवरीवन। आज जो हम निफ्टी में काम करने वाले हैं, आज क्या अब हम निफ्टी में ही काम करेंगे। एक एक ही इंडेक्स पकड़ेंगे। और देखिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो वो मुझे अच्छी भी लगती है, मेरे लिए सही भी होती है। तो बड़ा लॉस भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, उसको भी एंजॉय कर लिया करेंगे। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो पुट साइड में बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, लेकिन ये कैसे बनी, कब बनी, इसका जो है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फास्ट मूव आया, नहीं पकड़ा जाता है इतना फास्ट मूव। अभी हम बात करें, धीरे धीरे ये बढ़ तो रहा है ऊपर, और 220 अभी 221 पे आ रही है, तो 221 तक 20 तक ये जा सकती है। ये मेरा टारगेट रहने वाला है, लेकिन ये मेरे को फास्ट निकलना चाहिए। जैसे छोटी ये जो फर्स्ट कैंडल बनी, इस तरह की कैंडल बननी चाहिए थी। ये यहाँ पर थोड़ा सा देखो, जैसे ही ग्रीन बनी फिर जो है रेड बना रहा है। ऐसे अगर रिट्रेसमेंट देगा तो फिर अपने को जो है इसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट वगैरह मैं झेल नहीं सकता। उसमें जो है मेरे को बार बार डाउट सही रहता है। ये तो वो बंदा झेल सकता है जो अच्छे खासे पॉइंट निकाल सकता होगा ना, उसकी जो है कैपेसिटी भी होगी, और कहीं ना कहीं इसके अंदर बैठने का साहस भी है। अब देखिए, मैं दिख तो रहा है कि हाँ निकल जाएगा, लेकिन कॉल साइड भी देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो एनालिसिस की बात करें तो अपने जो सर हैं उनका एनालिसिस तो कॉल साइड का ही है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा निफ्टी में कुछ लग तो रहा नहीं कि ये कॉल में जाएगा। ऑलरेडी इसने जो है 2-3 मूविंग एवरेज है ऊपर की, उनको ब्रेक करके 200 के आसपास आ रहा है, लेकिन परेशान करेगा भी यहाँ 200 के आसपास ना। ऐसे ईजिली जो है नई पुट भी चलने देगा। तो मुझे तो अभी मॉर्निंग में कुछ क्लियर नहीं है कि हाँ किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, किस में नहीं। देखो, जैसे ही डाउन आएगा ना 163 के आसपास, तो यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा डर रहता है कि यार अगर गिरेगा डाउन तो पता नहीं लगता ना कि एकदम से कितना डाउन आ जाए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, 200 मूविंग एवरेज का कल की जो इसका हाई बनाया हुआ है 203 रुपये कुछ, उसी का ही जो है रेजिस्टेंस लेके डाउन आया हुआ है। तो कॉल साइड में कुछ खास ऐसा एस्पेक्ट तो नहीं हो रहा कि हाँ, लेकिन अपने सर ने जो इंटरडे हंटर सर हैं, उन्होंने कहा कि कॉल उठाओ। मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लग रहा कि हाँ यहाँ पर निफ्टी में कॉल चलने वाला है थोड़ा सा। अब देखिए, हम चार्ट की बात करें तो मुझे आज निफ्टी का ही चार्ट मैंने एनालिसिस किया हुआ है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा लग नहीं रहा। बाकी देखिए, लगने से कुछ होता नहीं, सेटअप बनेगा तो ठीक है, नहीं बनता तो नहीं सही, हम जो है इसको भी अवॉइड करेंगे। अभी जो है कुछ ऐसा खास इसमें बन नहीं रहा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ना 163 से कुछ देखो, साथ के साथ कहाँ पे आया 167 पे कुछ। तो भाई साथ के साथ रिट्रेसमेंट देगा, और जो भी न्यू एंट्री करेगा उसको निकाल लेगा, तो वो तो चीज़ नहीं चलती ना अपने से। हम ऐसे होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी गिर ही रहा है कॉल, है ना। थोड़ा भी चलेगा तो फिर देखते हैं। सेम ऐसे पुट का है, पुट भी धीरे धीरे देखो बढ़ते क्रम में रेड, ये वैसे टारगेट दे सकता है 188 कुछ पे है, लेकिन वो जो 200 मूविंग एवरेज है वो इतनी आसानी से गिरने नहीं देगी, लेकिन गिर भी सकती है। तो देखिए, चलिए अभी यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, होल्ड ही रखते हैं, फिर देखते हैं। अभी हमें क्लियर नहीं है तो हम क्यों ही रिस्क लें, देखते हैं कुछ होता है। तो 9:24 अभी हो रहे हैं, तो रुकते हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि किस डायरेक्शन में लें। प्रीमियम तो हमने ठीक ही लगा रखे हैं, अच्छे प्रीमियम है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए रुकते हैं थोड़ी देर, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 9:35-36 के आसपास। हम यहाँ पर पुट साइड में ही एंट्री का प्लान कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि कॉल चल नहीं रही, और पुट साइड में हमें यहाँ से एक और थोड़ा सा फ़ोन भी आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे हमें मिल सकता है 138-37 के आसपास। प्रीमियम की बात करें तो यहाँ से अपना एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है 136-37, 140 के ऊपर ऊपर हम बाई कर सकते हैं। अब ये ज़्यादा ही डाउन जा रहा तो हम रुक जाते हैं। 140 के ऊपर ऊपर निकलता तो नहीं, देखो ज़्यादा ही डाउन आ गया ना। अभी जो है इसको भी थोड़ा हमें अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन नहीं, इतना डाउन नहीं जाना चाहिए था जितना चला गया। थोड़ा भी रुकते हैं, क्योंकि पता नहीं लग रहा किस डायरेक्शन में तो जा रहा है, किस में नहीं। तो जैसे ही हम जो है वापस आए, वो फिर से 140 के आसपास आ गया। अपनी बनी थी कि हाँ प्रीमियम वहाँ से उठाएंगे, 140 के ऊपर ऊपर उठाना था तो उठाना था, थोड़ा हम
अभी जो है एक काम करते हैं, 200 क्वांटिटी रख लेते हैं। 135 कुछ गया था ना, मुझे था कि चलिए निकल रहा है तो थोड़ा सा जल्दी हमने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए। हालांकि 140 के ऊपर बाई करना था, लेकिन 148, 8 पॉइंट लेट, 9 पॉइंट। अब कुछ भाई कहेंगे कि लिमिट में बाई किया करो यार, वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पा। अगर सेम जैसे मैंने पहली बार थोड़ा वो किया था, वो 135 तक डाउन चला गया। मेरी वहाँ से फिर से जो है प्रीमियम के लिए थोड़ी सी भावनाएं चेंज हो गई थी कि ये नहीं निकलेगा। नहीं तो हम वहाँ पर बाई करते ना 140 के ऊपर तो सही रहता है ना। 8 पॉइंट की बात करें तो 8 दूनी 16, तो टारगेट तो अपना 2000 के ऊपर का ही है। तो 2000 के ऊपर का मतलब है 10 पॉइंट, कि 10 पॉइंट का टारगेट मिल जाए। और असल की बात करें तो असल हम रखने वाले हैं 5 पॉइंट, जो कि ईजिली हिट होने वाला है। रेडी रहेंगे। थोड़ा सा 5 में ये होता है कि हाँ ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट हो जाता है, उसका कोई पर ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा होगा फिर तो दिक्कत है। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल ही देते हैं। थोड़ा सा हमें डाउन लग रहा है कि आएगा, और जहाँ पर एंट्री होनी चाहिए थी वहाँ पर एंट्री करते हैं तो थोड़ा होल्ड भी होता है। अब यहाँ पर क्या ही होल्ड करें। चलिए 910 रुपये का लॉस हमने बुक कर लिया। थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्टाइल गलत है, लेकिन देखो आ रहा है ना 140 तक आ गया। 100, चलो और नीचे आ जा, 139। तो 144 पे हम निकल गए, तो 4 दूनी 8, 800 रुपये का हमने लॉस बचा लिया ना। नहीं तो हम अपने लॉस की लिमिट के अकॉर्डिंग बात करें या अपने पॉइंट की असल की बात करें तो हमें थोड़ा और जल्दी निकलना था। नहीं, थोड़ा हमने निकलना तो था, 140 पे निकलते थोड़ा बड़ा लॉस लेके, क्योंकि हम वेट तो करते नहीं। अगर वेट करते तो वो होप में रहता पता नहीं कितना डाउन आ जाए। तो मुझे छोटा छोटा लॉस एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। मैं पहले करता था कि छोटा लॉस ले लो ठीक है, और अगली बार एंट्री ऐसी जगह लो जहाँ से हमें थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा मिले कि यहाँ से निकलेगा, 100% निकलेगा। और अगर नहीं निकलेगा तो बिल्कुल 5-7 पॉइंट का ही असर लेके हम मार्केट से निकल जाएंगे। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा मेरे को कहीं बार सपोर्ट कर देता है, कहीं बार नहीं करता। अभी 145 कुछ आ गया, 910 का लॉस। देखिए अब हम पुट साइड तो नहीं जाएंगे, जैसी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे थोड़ा। हालांकि निफ्टी में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हाँ, लेकिन यहाँ पर हम 24,800 की कॉल भी देख सकते हैं, 118 पे कुछ चल रही है। तो थोड़ी सी कॉल को देखते हैं कि अगर कॉल बढ़ती है। पुट साइड की बात करें तो अब तो जहाँ मर्जी निकले, इस स्ट्राइक प्राइस में तो मैं काम नहीं करूँगा। जिसमें एक बार लॉस हो जाता है मैं उसमें काम नहीं करता दोबारा। मेरे पे जो है फिर रिकवर नहीं होता वो लॉस। ऐसी मेरी बस वैसी एक्सपेक्टेशन है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि हाँ मानना हुआ है कुछ। देखो फिर वही बाइंग प्राइस के आसपास आ गया, तो होप हो जाती है और कुछ नहीं कि आप तो आ गए, नेक्स्ट टाइम ना भी है छोटा लॉस ले लो, सही है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, दूसरी स्ट्राइक प्राइस पुट की लगाते हैं, क्योंकि अगर 148-50 का कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है तो अगर यहाँ से निकलता है तो ठीक, नहीं निकल रहा है। 147, 148 ऐसा कुछ निकल तो नहीं रहा, लग भी नहीं रहा। 146, 47, और कॉल की बात करें तो 115 पे आ गया। चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो थोड़ा सा अगर कॉल निकलता है तो कॉन्फिडेंस से में रहेंगे, लेकिन उस टाइप का प्रीमियम बिहेव नहीं कर रहा भाई जिस टाइप का मुझे चाहिए होता है। थोड़ा सा स्कैल्प टाइप का चाहिए होता है ना कि हाँ निकले। ये थोड़ा डाउन जा रहा है फिर, और इतने में तो अपना एसएल ही लग जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या ही होगा। तो एसएल हमें लगने से बचाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा चाहिए मार्केट क्विकली निकले, और लेट हो चुके हैं थोड़ा, उसकी वजह लेट भी नहीं हुए। पहले हमने जो है पुट साइड में प्लान किया था, लेकिन थोड़ी देर में बच्चा आ गया पास, और उसकी वजह से मैं फिर बीच में पुट साइड की जो अच्छी कैंडल बनी वो मैं पकड़ ही नहीं पाया। मुझे लगता है ये भी टाइमिंग का गेम है कि हाँ टाइम पर आप होने चाहिए। तो चलिए एक कोल्ड साइड कुछ निकलने वाला है, इसको हम यहाँ पर रेडी रखते हैं। 123-24 के आसपास अपना प्रॉपर सेटअप है, क्या करें। 123-24, 200 क्वांटिटी, यहाँ से अपना एसएल छोटा बन रहा है 119 तक का, लेकिन 19 तक का भी 5 पॉइंट का एसएल है। अब 5 पॉइंट हम झेल लें या फिर क्या करें। 130, अब यहाँ से बड़ा हो गया 127,
या ये भी हो सकता है कि 124 तक का ही हम ऐसा करें। 130 के ऊपर बाई करते हैं। एसएल अपना रख लेंगे 124 तक का, लेकिन 6 पॉइंट का एसएल बन जाएगा, 6 दूनी 12 और 900 वो, तो 2000 से ऊपर का लॉस हो जाएगा ना। देखिए अब और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम इसको 123-24 पर कैप्चर करते हैं, देखिए मैं चार्ट पर देख के बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है हवा में। तो मुझे 5-6 पॉइंट का ही बफेट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा का तो रखूँगा फिर थोड़ा क्वांटिटी और कम करनी पड़ेगी, और क्वांटिटी कम करने का मतलब है थोड़ा हमें ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा, चाहे एसएल के लिए चाहे टारगेट के लिए। तो 9:42 हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर अपना बाइंग प्राइस सही है। चलिए थोड़ा सा हमने जो है लेट तो थे, लेकिन ठीक है जो भी मिला। 134 रुपये 35 पैसे पर हमने बाई किया हुआ है। अब हम यहाँ पर एसएल कितना रखें? अगर 134 पे बाई करें, 124 का एसएल रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। कितना एसएल रखें, कहाँ पर कट करें? चार्ट की बात करें तो एसएल हमें जो है 122-23 के आसपास ही दिख रहा है। 124 ही लगा के चलो भाई, इससे नीचे तो पर ये गया और रिट्रेसमेंट की तो 127, 100 कितना लॉस दिखा रहा है 2000। देखिए लॉस तो लिमिट के अकॉर्डिंग ही है कि हमें कट करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट हम नहीं लूज कर रहे, तो 1-2 ट्रेड में थोड़ा सा हो रहा है वैसे गलती है ना। मुझे इतना लॉस नहीं देखना जितना लॉस मुझे आज दिखा दिया मार्केट ने, और वो भी ट्रेड लेते ही थोड़ा सा। जिस दिन मार्केट अपने अकॉर्डिंग बिहेव ना करे ना कि हाँ जा रही है ऊपर, सॉरी प्रीमियम बढ़ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे फिर कम भी होते हैं, तो वो जो ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट दे रहा है ना, वो मुझे जो है थोड़ा झेलना मुश्किल होते हैं। 134 के ऊपर बाइंग है और बाइंग प्राइस के आसपास ही अभी घूम रहा है। 134 रुपये 35 पैसे, मुझे ये भी याद रखना पड़ता है। बस अब दोबारा डाउन जाएगा फिर हम निकल जाएंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसे ही क्विकली निकलता रहा। थोड़ा मैं लेट करता हूँ है ना, 124 के आसपास हमें उठा लेना चाहिए था। अब तक तो हम इसमें कुछ ना कुछ 10-15 पॉइंट में ही होते, और होल्ड भी हो सकता है ऐसी जगह कि यहाँ जहाँ पर दिखे ना कि यहाँ थोड़ा प्रॉफिट है या कुछ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर हम होल्ड रख सकते हैं। लेकिन पता ऑलरेडी लॉस में है, अब यहाँ पर क्या ही होल्ड रखें। तो कोस्ट टू कोस्ट ही है। अब दोबारा डाउन जाएगा तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी कैंडल बना रहा है। टारगेट की बात करें तो अपना ये डे हाई के ऊपर ही आज का जो है वो कर रहा है, जो इसका कल का क्लोजिंग प्राइस है उसी के आसपास का हम टारगेट रख लेंगे। क्लोजिंग प्राइस इसका 147 पता 46 का कुछ दिखा रहा है। तो अभी तो कुछ लॉस कभी रिकवर होता है, कभी फिर से बढ़ जाता है, थोड़ा सा ऐसा ये लॉस। ये देखो अगर प्लस में हो पोजीशन फर्स्ट टाइम तो, और बिल्कुल सही एंट्री हो, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस रहता है कि होल्ड रखें और थोड़ा सा मार्केट सही बिहेव करे, चलती रहे। क्योंकि मुझे तो उसी नाम से जानो आप कि बस क्विकली एक्शन के तौर पर कि क्विकली मिलेगा जो मिलेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अभी ऐसे घूम रहा है यहाँ पर, बीपी बढ़ाता रहेगा हमारा। 9:45 हो गया, 3-4 मिनट इस ट्रेड में। चलिए चलिए, बस 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 यही चाहिए था। चलिए अब हम जो है उस टेंशन में नहीं, लेकिन क्विकली निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हम उम्मीद नहीं कर सकते। कल का क्लोजिंग प्राइस है, चलिए ठीक होगा जो भी होगा। तो मैं इसमें जल्दी निकल गया, कोई सी बात नहीं। 1510 का कुछ हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, ठीक है इतना प्रॉफिट है। थोड़ा सा तो डर भी लग रहा था, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसी का ही ये रेजिस्टेंस लेके डाउन आएगा, और अगर हम 124 पर बाई किए होते तो कितना थोड़ा सा करेंगे ट्राई है ना। अपना जो है एग्जैक्ट बाइंग प्राइस पर एंट्री एसएल की बात करें तो 6-7 पॉइंट का थोड़ा सा मॉडिफाई करके, लेकिन 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे, वो लो से एक ही इसमें लिमिट में पूरा हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा रहता है, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम एंट्री सही टाइम पे, और एसएल वही अपना ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं कि हाँ कोई बड़ा एसएल ले लिया। कोशिश करूँगा कि जहाँ से छोटा एसएल बने वहीं से ही अपना एसएल दे के निकलो। और जैसे अब ये बड़े पॉइंट कुछ हम निकाल सकते थे,
123 को हमने 114 तक हमने, चलो 114 का तो कोई तुक नहीं बनता, वो डाउन जा सकता था, लेकिन 123-24 के आसपास अगर एंट्री करते 119 का एसएल तो 5-6 पॉइंट का एसएल था और टारगेट में भी थोड़ा बड़ा हम कर सकते थे। तो देखिए अगर पैसों की हमें ज़रूरत है और बड़े टारगेट से ही वो निकलेंगे, छोटी क्वांटिटी में एसएल छोटा रखना पड़ेगा। तो चार्ट पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि हमने कैसे कैसे क्या देख के सब कुछ प्लान किया हुआ था। सुबह मैंने आपको दिखाई दिया था, उसके बाद आप देखो कॉल साइड में हमने जहाँ काम किया तो 145 का इसका हाई था, मैं 147 कुछ बोल रहा था, लेकिन ये कुछ 150 कुछ को टच करके आया हुआ है और बिल्कुल सही जगह पर हम एग्जैक्ट जो है निकल गए। देखो आ गया था ना अपने बाइंग प्राइस के आसपास। और जहाँ हम 124 की बात कर रहे थे, इसने जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर बनाई थी, मुझे इसी पे ही अपना जो एंट्री का प्लान करना था, लेकिन देखो नीचे गई भी नहीं और आज नीचे जत्ती भी तो छोटा सा असल था क्योंकि 50 मूविंग एवरेज फिर से इसको ऊपर धकेलती, लेकिन थोड़ा डर ये लग रहा था कि ये जो 200 मूविंग एवरेज है यहाँ तक दोबारा ना आ जाए, इस पूरी जो ग्रीन कैंडल है इसको जो है कम करने के लिए। और वहीं अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी अगर बदलूँ तो उस पर भी आपको दिखेगा कि हाँ क्या कुछ इसमें चल रहा था, क्योंकि ये जो कॉल साइड का है इसमें थोड़ा सा हमें एग्जैक्ट उसी पे से निकलना था, कल के जो क्लोजिंग प्राइस था वहीं से निकलना था। और पुट की देखो, पुट वही धीरे धीरे अपना जो है टारगेट के पास गया जरूर था और यहाँ पर हम ले सकते थे, लेकिन हम जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। 220 का टारगेट था, ये 230 ही चला गया। अब यहाँ से थोड़ा सा है कि नहीं गिरेगा, ये गिरेगा, गिरना तो नहीं चाहिए 182 83 से। चलिए अब जहाँ मर्जी जाए, हमें क्या लेना, हमने तो जो है अपनी जो हमारा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया। ये दोबारा से अपना जो है वहीं आ गया, ठीक है, लेकिन ये इतनी रिट्रेसमेंट है ना भैया, हम नहीं झेल सकते थे इसको, हम नहीं झेल सकते थे। जिसने भी नीचे से बाइंग किया है वो थोड़ा सा यहाँ पर अभी उलझा के रखेगा मार्केट को, है ना, अप डाउन ऐसा नहीं करेगा कि एकदम से यहाँ से कुछ ब्रेक डाउन या अप साइड निकलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए हमने नेक्स्ट ट्रेड में 2420 रुपये का कुछ प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो ये ज़्यादा भी हो सकता था, थोड़ा सा हम अगर सही टाइम पर थोड़ा सा हमने अपनी स्किल में सुधार करना और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है कल।